हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे लिखे गए कथन सत्य है या असत्य, यानी जो बातें नीचे लिखी गई हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये आपको कारण के साथ बताना है, किस वजह से वो सत्य है और किस वजह से असत्य है। तो पहला भाग देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं हमने पहले भी किया हुआ है। कौन सी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं? ज्यादातर जो हमारी अशांत यानी जो खत्म नहीं होती है भाग करने पर, अनावृत्ति रिपीट भी नहीं हो रही है, जो संख्याएं अशांत और अनावृत्ति हैं। इसके लिए हमने एक आसान पहचान भी की थी कि अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं आ जाती हैं, जो अगर हम वर्गमूल के अंदर लिखें तो इसके अंदर या तो अभाज्य संख्या होगी या यूं कहें कि इसके अंदर कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये भी हमने एक पहचान की थी अपरिमेय संख्याओं के लिए। ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। या जो हम दशमलव के बाद करते हैं कि संख्या ना तो खत्म हो रही है, शेष पर 0 नहीं दे रही, और ना ही उसके दशमलव के बाद के स्थान जो है वो दोहराए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भी हम उसे अपरिमेय मानते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में एक चार्ट बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि जो भी संख्या हम सोच सकते हैं, जो हमने आसपास देखी हुई है, वो सभी इसके अंदर आ जाती है। और दूसरा हमने कहा था कि इसके दो भाग होते हैं, एक होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हर तरह की संख्या जो है वो आ जाती है, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे वो पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है, जो परिमेय है अपरिमेय है, सब चीज़ों को मिला करके ही हमारी वास्तविक संख्या बनती है। तो इसलिए जो अपरिमेय संख्या है, अब ये अपरिमेय संख्या भी किसका भाग है? वास्तविक संख्या का। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का भाग है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? सत्य मानेंगे। जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं वह वास्तविक संख्याओं का ही एक हिस्सा होती हैं, इसलिए ये क्या होगा? सत्य होगा। इसी तरह से हम दूसरा भाग देखते हैं कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हम इस तरह से संख्या रेखा को प्रदर्शित करते हैं जिसके ऊपर संख्याएं निरूपित की जा रही हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले, इधर 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 कहीं पर भी कोई भी बिंदु लेते हैं, वो वर्गमूल m के रूप का होता है। हमने इस बिंदु को माना है कि इसका रूप क्या है? वर्गमूल m। यहाँ पर m जो है वो एक प्राकृत संख्या है। m को अगर हम प्राकृत संख्या ले लें, अगर हम m को प्राकृत संख्या ले लें तो हमने ये देखा कि जो भी संख्या रेखा है, जो भी हमें संख्या रेखा दी गई है, इस पे जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का प्राकृत संख्या होना जरूरी है। यानी हम कह रहे हैं कि इसका प्राकृत संख्या होना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जो है बाकी चीजें भी ले सकते हैं, जैसे हमने कहा वर्गमूल 2.4, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, हम इसे भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने ले लिया वर्गमूल 5, या यूं कहें कि थोड़ा नजदीक का ले लिया वर्गमूल 3, हमने वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 लिया और उसके बीच का कोई भी बिंदु ले लिया, तो वो बिंदु जो है वो प्राकृत ना होते हुए भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर हमारा वर्गमूल 2, ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये वर्गमूल 4 है। ये क्या है? ये वर्गमूल 1 है। 1 भी कह सकते हैं, वर्गमूल 1 भी कह सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इनके बीच में वर्गमूल 3 मिलता है, इन्हीं दोनों के बीच में वर्गमूल 2 भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में और बिंदु नहीं है, अनगिनत बिंदु मौजूद हैं। तो जो हमारी संख्या प्राकृत नहीं है उसको भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे वर्गमूल 2.4 को हम कहें, या वर्गमूल के अंदर हम ले लें 3.1, या कोई भी ऐसी संख्या ले लें, इन सभी संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। हमने एग्जाम्पल के लिए 1 या 2 पॉइंट लिया है कि जहां पर भी हमारा वर्गमूल 2 है, आपको मालूम है कि वर्गमूल 2 है वो 1.414 के आसपास की संख्या होती है, तो वहां पर उस संख्या के बीच में, और जो वर्गमूल 3 है वो कितना है, वो 1.732 के नजदीक, इससे आगे है कुछ और अंक, इनके बीच की संख्या है। तो जो इनके बीच की संख्या है उसके और भी बिंदु संख्या रेखा पर मौजूद हैं। तो हम किसी भी एक उदाहरण के साथ अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं होगा। संख्या रेखा पर जो वर्गमूल के अंदर संख्या है उसका प्राकृत संख्या होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से अब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। फिर पूछा गया है कि जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हमने एक तो आसान तरीका लिया था पहले देखते हुए सत्यासत्य को पहचानने का, कि जो बड़े वाला ग्रुप होता है, जो भी बड़े वाला हमारे पास है उसको पीछे होना चाहिए, हमने ये पहचान की थी। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या दो चीजों की बात हो रही है। अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी संख्याएं आ रही हैं? वो संख्याएं या तो जिनका अशांत दशमलव प्रसार है, अनावृत्ति, या फिर वो संख्याएं आती हैं जो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी हमने एक पहचान की थी। जो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं वो भी हमारे पास इसके अंदर शामिल थी। जबकि वास्तविक के अंदर हमने क्या कहा था? वास्तविक के अंदर हमने कहा था कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं इनको मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं जो है वो बनती हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या एक हिस्सा है वास्तविक संख्या का। जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा है। तो हिस्सा तो पूरी चीज से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये हमेशा सच हो ऐसा नहीं है। तो हमने कहा कि ये असत्य है। अपनी बात का उदाहरण देने के लिए हम क्या कहते हैं कि वर्गमूल 4 ये वास्तविक तो है, लेकिन वर्गमूल 4 जो कि 2 के बराबर है ये कैसी संख्या हो जाती है? ये प्राकृत संख्या हो जाती है, या धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक हो जाता है, लेकिन ये क्या नहीं है? ये अपरिमेय नहीं है। ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं उन संख्याओं के जो पूर्ण वर्ग हैं, जैसे वर्गमूल 4 हमने कहा, या हम वर्गमूल 9 भी कह सकते हैं, या वर्गमूल 16 कह सकते हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को जो है नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और फिर अगले प्रश्न के लिए जो है देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इसमें हमें कुछ चित्र के संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को निरूपित करना है, तो उस तरीके से लेने के लिए नेक्स्ट सम को करने के लिए अपने नोटबुक, पेन और जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेकर बैठेंगे। अगले प्रश्न में हमें देखना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक आपको याद होगा, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो हमारी गिनती है, जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जा रहा है। पूरे पूरे अंक जिसके साथ प्लस का साइन है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब अगर हम वर्गमूल लें, वर्गमूल 2, वर्गमूल ले लिया 3 पर, वर्गमूल ले लिया 4 पर, हमने उदाहरण के लिए 2-3 संख्याएं ली हैं। अब देखिए वर्गमूल 2 कैसा है? अपरिमेय, अभाज्य संख्या है वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल 3 भी कैसा है? अपरिमेय। लेकिन वर्गमूल 4 ये किसके बराबर है? 2 के। अब ये कैसी संख्या है? परिमेय। जो 2 है वो एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या देखना था कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी के लिए पूछा है उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए अपरिमेय नहीं होते। हमें ये पूछा गया था कि क्या सभी के लिए होते हैं, तो सभी के लिए अपरिमेय नहीं होते। कुछ संख्याओं के लिए अपरिमेय हो सकते हैं, जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल,
ये हमारे पास कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो वर्गमूल 4 है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये सभी के लिए ऐसे नहीं होते। हमसे एक संख्या का उदाहरण मांगा गया था तो हमने वर्गमूल 4 का दे दिया। हम चाहें तो एक से ज्यादा का भी लिख सकते हैं। ये सभी भी हमारे पास जो भी पूर्णांक हैं, पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, उनका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो वो अपरिमेय नहीं आएंगे। अब इसके बाद हमें प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को। अब संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या कहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की आकृति के अंदर जो समकोण है, कोई भी समकोण त्रिभुज, उसके अंदर से यदि हम आधार का वर्ग कर दें, कर्ण का वर्ग कर दें, जो आधार है उसका वर्ग करें और जो लंब है उसका वर्ग करें, तो वो किसके बराबर होता है, वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर वर्गमूल 5 को इस रूप से लिखते हैं कि वो किसी संख्या के वर्गों के रूप में आ जाए। संख्या रेखा को आसान बनाने के लिए हम एक हिस्सा ज्यादातर 1 का वर्ग कर देते हैं। अब 5 में से 1 तो हम लिख ही चुके हैं, बच गया 4। अब 4 किसका वर्ग है, 4 जो है वो 2 का वर्ग है। तो हमने इसको लिख दिया 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग। हमें जिस भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से 1 को लेते हुए दोनों में से 1 वर्ग तो 1 का ही लिया जाएगा, और 5 में से 1 कम किया है तो 4 चाहिए था जो कि 2 का वर्ग है, तो हमने वो ले लिया। अब इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हमने क्या किया, एक संख्या रेखा ली, इसके ऊपर बराबर दूरी पर निशान लगाए। जैसा कि हमें मालूम है कि जो इस तरफ हमारे पास नंबर चलते हैं राइट हैंड की साइड, वो सारे पॉजिटिव हैं, और जो इधर लेफ्ट की तरफ चलते हैं वो सारे नेगेटिव हैं। अब हमें संख्या लेनी है 2, तो हमने 0 से लेकर के 2 तक इतनी दूरी ले ली। इसे डार्क कर देना है पेंसिल के साथ। इतनी दूरी हमने ले ली। अब यहाँ पर जो ये 2 है, इधर हमने क्या किया, समकोण बना दिया। पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं तो समकोण बना दिया। जितनी यहाँ हमने ये दूरी ली हुई है, 1 इकाई के बराबर खोलते हुए यहाँ रखा, 1 इकाई के बराबर लेकर के यहाँ निशान लगा दिया। इतना खोल लिया, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, जितनी दूरी आपने ली है अपनी संख्या रेखा पर उसके अनुसार। तो हमने 1 इकाई के बराबर लिया, यहाँ 2 पर रखा और एक निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमने 0 के साथ मिला दिया। स्केल की हेल्प से इसको 0 के साथ मिला दिया। हमने इसे नाम दे दिया है 0 वाली जगह को O का, जो 2 वाला स्थान है उसको हमने 2 का नाम दे दिया है। ये जो दूरी आई है ये हमारे पास आई है B। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रखा, इतना खोला, जो हमारे पास ये कर्ण बन रहा है, इस कर्ण के बराबर खोला। अब देखिए ये क्या जगह प्रदर्शित हो रही है, ये प्रदर्शित हो रहा है 1 का वर्ग, और जो हमारे पास संख्या है ये 2 है, हम इसका लेना चाह रहे हैं वर्ग, 2 का वर्ग। जब 1 का वर्ग और 2 का वर्ग हम लेंगे तब हमारे पास ये संख्या जो है ये आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर पे क्या लिया, ये 2 का वर्ग दिखाने के लिए, ये 1 का वर्ग दिखाने के लिए, और ये हमने क्या बना दिया, 5 का वर्ग। इतनी संख्या रेखा को इस पे प्रदर्शित करना है। यहाँ रखा, इतना खोला, यहाँ पे रख के इतना खोल करके, और ये ऐसे करके हमने एक चाप लगा दी। ये जो स्थान आया इसको हमने टी का नाम दे दिया। ये जो टी स्थान है, यही स्थान किसको प्रदर्शित कर रहा है, वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करता है। तो हमें जिस भी संख्या को दिखाना है संख्या रेखा पर, उसको 1 की मदद से लिखेंगे, और जितना 1 कम करने के बाद संख्या बची उसको इस तरह से लिखें कि वो किसी संख्या का वर्ग बन जाए। अब इसमें से जो 1 इकाई है वो नीचे ले ली जाएगी, बराबर बराबर इकाइयों के हिसाब से ऊंचाई ली जाएगी। ये हमेशा हम 1 लेते हैं तो ये ऊंचाई हमेशा 1 ही रहेगी। यहाँ पे रख के इतना खोल करके और ये निशान लगा दिया। संख्या रेखा पर जहाँ वो काटता है वो हमारा मनचाहा बिंदु है, जो हमें संख्या रेखा पर चाहिए है। इसे नोट करेंगे।